एक विषय हो गया, अब दूसरा विषय आएगा। आज के ग्रंथ पाठ के अनुसार सत्संग का विषय है परमात्मा। कल मैंने आप लोगों को दिखाया था, यदि हम आप परमात्मा की भक्ति करेंगे तो परमात्मा हम आपके लिए क्या क्या करेंगे। इस जानकारी दिए थी कि परमात्मा क्या करेंगे। अभी अगर किसी पाप का दंड, चाहे संकट विपत्ति के रूप में, चाहे रोग व्याधि के रूप में, चाहे दुर्घटना के रूप में, चाहे और किसी परेशानी के रूप में हो रहा है, तो परमात्मा आपके विश्वास के अनुपात में, आपकी श्रद्धा के अनुपात में, आपके प्रेम के अनुपात में उस दंड में कटौती, अगर श्रद्धा विश्वास प्रेम पूरा पाएंगे तो प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान नो टलता। तो या आपकी श्रद्धा जैसी होगी, आपका विश्वास जैसा होगा, आपका प्रेम जैसा होगा, कर्म के दंड में उसी रूप में कटौती होगी। अगर 20% आपको विश्वास हुआ है, श्रद्धा हुई है, तो दंड में से 20% कमेगा। अगर 50% विश्वास हुआ, श्रद्धा हुई, तो 50% दंड घट जाएगा। अगर 100% श्रद्धा हो जाए, विश्वास हो जाए, प्रेम हो जाए, तो 100% कर्म का दंड। तो कर्म का और भी कल बोले थे योग 6 में, जिस कमी में आपका जो काम जहां बिगड़ेगा, उस कमी की पूर्ति वही वह भगवान कर देंगे। तो जिस कमी में दुख मिल रहा है, उस कमी की पूर्ति कर देंगे तो सुख मिलेगा, दुख चला जाएगा। जिस कमी में काम बिगड़ता है, उस कमी की पूर्ति कर देंगे तो काम बन जाएगा। फिर बोले थे मरने समय, मरने के बाद जाने दीजिए, मरने समय क्या होगा तो मरने के समय समझेंगे, मरने के बाद क्या होगा तो मरने को समझेंगे। लेकिन अभी वर्तमान जीवन को देखना है। वर्तमान जीवन में आप चाहते हैं जीवन के सभी दुख खत्म हो जाएं, सभी सुख मिल जाएं, जीवन के सभी बिगड़े काम बन जाएं, बने काम नहीं बिगड़े, जीवन के सभी अमंगल अनिष्ट अशुभ खत्म हो जाएं, सभी मंगल शुभ और अभिष्ट हो जाएं। लेकिन भगवान की भक्ति करते हुए आपका हाल कैसा है? क्या सभी दुख खत्म हो गए? क्या सभी सुख मिल गए? क्या सभी बिगड़े काम बन गए? क्या बने काम नहीं बिगड़ते हैं? कहेंगे क्या कहने बाबा, कभी काम बिगड़ता है, कभी बनता है, कभी बनल को काम बिगड़ जाता है। ये अधिक हिसाब कीजिएगा ना, अगर 100 बरस की तो नहीं है, 10 बरस की, देखेंगे कितनी बार दुख मिले, कितनी बार सुख, कितनी बार काम बना, कितनी बार बिगड़ा। 100 का हिसाब कीजिएगा तो बहुत तो 10 बार आपके काम बने होंगे, 90 बार तो बिगड़ ही गए होंगे। 10 बार आपको सुख मिले होंगे, 90 बार तो दुख मिले होंगे। क्यों? कल का था जीवन कर्म का भोग है। लोग ज्यादा पाप ही करते हैं, कभी कभी पुण्य करते हैं। लोग ज्यादा अधर्म ही करते हैं, कभी कभी धर्म करते हैं। लोग ज्यादा झूठ ही बोलते हैं, कभी कभी सच बोलते हैं। कभी कभी सच, कभी कभी धर्म, कभी कभी पुण्य, कभी कभी मन कम। आप बहुत बार झूठ, बहुत बार पाप के ज्यादा, जब ज्यादा आप पाप करेंगे ज्यादा जीवन में दुख आएंगे, ज्यादा पुण्य करेंगे ज्यादा बार सुख आएंगे। तो प्राय हर हमेशा हम लोग उजराए खुजराए रहते हैं। अब मैं कहूँगा, यदि भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान को जो करना चाहिए
वे करते जैसा हाल हम लोगों का अभी का है वैसा हाल नहीं रहता। कल में एक उदाहरण दिए थे, देरी हम लोगों में है। कल उदाहरण दिए थे ना, ऐना वाला, गोदरेज वाला, उसमें क्या दिखाए थे? आप गोदरेज के सामने खड़ा हो जाइए, उसमें आईना लगा हुआ है, 5 डेग पर आप खड़ा रहिए, तो ये आप देखिए आईना में आपका प्रतिबिंब दिखाई पड़ रहा है कि नहीं? कल बोले थे पड़ेगा, तो लेकिन ये देखिए आईना से तो आप 5 डेग आगे हैं, वो जो प्रतिबिंब आईना में है वह आईना जहां खड़ा है वही है या उसके पीछे है? ये कल नहीं बोले थे कि बोल सोचे कि कल बोलेंगे। बोलिए कैसा देखिएगा? कहिएगा बाबा आईना के पास तो गए हैं, प्रतिबिंब तो देखे हैं, मुंह कान तो देखे हैं, लेकिन यह नहीं देखे कितनी दूर पर उधर है। तो ये आपका साइंस कहता है आईना के सामने जितनी दूरी पर आप रहेंगे या बिंब रहेगा उतनी ही दूरी पर आईना से पीछे आपका प्रतिबिंब है। 5 डेग आगे हैं आप तो प्रतिबिंब 5 डेग पीछे। हम कहते कल आप हाथ उठाइएगा, आईना वाला हाथ उठाएगा, आप हाथ फैलाइएगा, आईना वाला हाथ फैलाएगा, आप हाथ गिराइएगा, आईना वाला हाथ गिराएगा, आप आईना वाला की तरफ जाइए, आईना वाला आपकी तरफ आएगा, आप आईना वाला से दूर होइए, आईना वाला आपसे दूर होगा। दिखाना क्या था? आईना वाला को समझिए भगवान, समझने के लिए भगवान। आप जो आईना के आगे हैं आप हैं भक्त। तो पहले आईना वाला हाथ उठाया कि पहले आईना के सामने वाला हाथ उठाया? सामने वाला, यानी पहले बिंब जैसा करेगा वैसा ही प्रतिबिंब करेगा। एक बात और टाइमिंग निकाल लीजिए, आप हाथ उठाइए, आईना को देखते रहिए, आईना वाला क्या सेकंड के बाद हाथ उठाता है? कहिएगा प्रयोग तो नहीं किए हैं, याद अभी जाइएगा ना आरती के बाद, पहले यही काम कीजिएगा, आईना वाला के सामने हाथ उठाइएगा, देखिएगा हम से कितनी देर के बाद हाथ उठाया। राहुल कुछ हिम्मत लगाओ, 1 सेकंड के बाद कि 2 सेकंड? संजयो गड़बड़ा रहा है कि कौन पढ़ाई बाबा शुरू कर दे। 1 सेकंड विलंब न, यहां उठा तो वहां भी उठा, यहां गिरा तो वहां भी गिरा। आईना वाला भगवान है। कल कहे थे आपको जो करना चाहिए, भक्त को जो करना चाहिए वह करे, तो भगवान को जो करना चाहिए वो करे। भक्त करते धरते नहीं, और जब संकट विपत्ति आती है फिर फाड़ लगता है, भगवान मंदिर में चले जाएंगे, रोना धोना शुरू, गिरना बजाना शुरू। गुरु महाराज के भक्त गुरु महाराज के फोटो के बाद, लेकिन फोटो के पास बहुत बार आए होंगे, मंदिर बहुत बार गए होंगे, जिस समय रोए धोए गिरे बजरे उस समय मंदिर वाला ने आपका काम कर दिया कि नहीं? कहेंगे नहीं नहीं नहीं। मतलब है आपको पहले कुछ करना होगा तब भगवान करेंगे। लेकिन असली बात भाव है कि अब देखिए कि हम लोग जो भगवान के भक्त हैं, खास करके संत मत में भगवान के बारे में अधिक समझाया जाता है, तो मैं संत मत के भाई बहनों से पूछता हूँ, बोलिए भगवान कितने होते हैं? एक की अनेक? जल्दी बोलिएगा। एक। इसीलिए न भगवान जल्दी से कुछ नहीं कर पाते हैं। ये केठो हैं, यहाँ देखेंगे कि वहां देखेंगे, इसका काम करेंगे उसका काम करेंगे, गया वाला पुकारता है वहां दौड़ेंगे कि नवादा। यही गड़बड़ी है। भगवान ढेर रहते हैं ना, अधिक रहते हैं ना, भक्त का काम जल्दी जल्दी होता। ठीक है ना? तो भगवान एक है, एक है। राम कौन कहलाते हैं? भगवान
कृष्ण क्या कहलाते भगवान, विष्णु क्या कहलाते भगवान, तब ये क्या कैसे है हो? बहुत है भगवान। तो हमको आपको बोले तो ये आपका तो ये, लेकिन जान लीजिए बढ़िया से भगवान एक भी हैं और भगवान या अनेक भी है। तो फिर कहिएगा क्या वजह दिए बाबा, एक तो एक, अनेक तो अनेक, एक और अनेक दोनों होते हैं, इसको पीछे दिखाएंगे। पहले अभी काम बनवाएंगे भगवान से। तो भगवान एक अगर आप बोलते हैं तो बड़ी अच्छी समझ हुई। तो जो भगवान एक है यह जानिए वह कहाँ रहता है, कहाँ नहीं रहता है। इसलिए जहाँ रहेगा वहीं ना काम करेगा, और जहाँ नहीं रहेगा वहाँ काम कैसे करेगा। अब आप लोग बोलिए भगवान एक तो है, कहाँ रहता है कहाँ नहीं रहता, जल्दी बोलिए। आप लोग कहिएगा क्या यही करने आए हैं, बोलने के लिए कि सुनने के लिए आए हैं? यही गड़बड़ी है। रात दिन सत्संग होता है, सत्संग में कहा जाता है, यही नहीं ठहरता। और जो पहले से करता धरता आता है ना, उसी में पड़ा। तो भगवान आज से कहिए कि कहीं तहीं सब जगह रहता है, एक है सब जगह रहता है, और सब जगह तो रहता है। जिस समय रहेगा उस समय काम करेगा, और जिस समय नहीं रहेगा उस समय काम नहीं करेगा। तो जो भगवान एक है, जो भगवान सब जगह है, वह कब रहता है कब नहीं, तो आप लोग नहीं बोलते तो हम ही को बोलना पड़ेगा। वह सब समय रहता, सब जगह रहता है, सब समय रहता है। एक बात यो, वह भगवान शरीर के बाहर रहता है कि शरीर के भीतर रहता है? बाहर में, दोनों बताइए। अगर हम हैं भीतर में रहेंगे तो भीतर में, तो बाहर हमको कैसे देखेगा लोग? या बाहरे में है तो कमरा में जाके देखेगा, नहीं दिखाई पड़ेंगे। अब ठीक से बोलिए संजय बाबू, बाहर भीतर, बाहर के भीतर, वो क्यों बात रटेगा? वो बोल दिया है ना तो हार जाएगा बदलने में। बाहर भी है भीतर भी है। अच्छा हुआ भगवान शक्ति सामर्थ्य में कैसा है? शक्ति सामर्थ्य में देखते हैं विष्णु कैसी शक्ति, शिव कैसी शक्ति, दुर्गा कैसी शक्ति, और भी बहुत शक्ति है। तो वह शक्ति सामर्थ्य में कैसा है? तो कहिएगा सर्वशक्तिमान। सब कोई एक तरफ हो जाए शक्ति वाले, एक तरफ केवल भगवान ही रहे तो भी एक भगवान सब शक्ति एक जगह रहने पर, एक जगह हमला होने पर जीतने सर्व समर्थ सर्व शक्ति। ऐसे करेंगे सब खत्म। 5 बात हो गई। भगवान एक, भगवान सब जगह, भगवान सब समय, भगवान सबके भीतर बाहर, भगवान सर्वशक्तिमान। अगर ऐसा आप मन बुद्धि में समझे हैं, बहुत का बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो अब आप समझे हैं कि नहीं, इसको कैसे